सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं, एक ऐसा मोजिज़ा बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये उस वक्त का वाकया है जब हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी। उस वक्त मक्का में लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल का मजाक उड़ाया करते थे। एक मर्तबा मक्का में काफिरों के घर में शादी थी। उन घरों की औरतों ने सोचा कि शादी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा को भी बुलाएं और उनका मजाक उड़ाएं, क्योंकि मोहम्मद की बेटी के पास में फटे पुराने कपड़े हैं और वो शादी में वही फटे पुराने कपड़े पहनकर आएगी और हम अच्छे अच्छे और महंगे महंगे कपड़े पहनकर कहेंगे कि देखो नबी की बेटी, इसके बाबा गली गली नबूवत का दावा करते फिरते हैं और इसकी बेटी के पास में पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं हैं, और फिर हम सब मिलकर हंसकर उसका मजाक उड़ाएंगे। बस दोस्तों, इसी इरादे से वो कुफार की औरतें पहुंच गई बीबी फातिमा के पास में और कहने लगी कि कल हमारे घर में शादी है और हम सब चाहती हैं कि आप भी तशरीफ लाएं। तो बीबी फातिमा ने कहा कि मैंने आज तक कोई भी काम अपने बाबा से पूछे बगैर नहीं किया है। पहले मैं अपने बाबा से पूछूंगी, अगर मेरे बाबा ने मुझे इजाजत दे दी तो फिर मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आए तो बीबी फातिमा ने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज किया, ए मेरे बाबा, आज मोहल्ले की कुछ औरतें आई थी और वो कह रही थी कि कल हमारे घर में शादी है और हम सब चाहती हैं कि तुम भी तशरीफ लाओ। लेकिन बाबा, उन औरतों के चेहरों पर मुनाफिकत नजर आ रही थी। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, तुम उनकी शादी में जरूर जाना। अगर नहीं जाओगी तो फिर ये लोग कहेंगे कि हम तो मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं और ये खुद ही हम लोगों से नफरत करते हैं। तो बीबी फातिमा कहने लगी, बाबा मैं जाऊं तो सही, लेकिन मेरे पास में सिर्फ एक ही जोड़ा है और वो भी काफी जगहों से सिला हुआ है। वो सब लोग आपका और मेरा मजाक उड़ाएंगे। बस इतना सुनना था कि अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक जन्नती लिबास लेकर हाजिर हो गई और अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का यह हुक्म है कि आप अपनी बेटी को ये जन्नती लिबास इनायत कर दें और कह दें कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी भी रुसवा नहीं होने देता है। फिर बीबी फातिमा ने वो लिबास लिया और उस लिबास को अपनी आंखों पर रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद एक लम्हे के लिए रुकी, फिर अर्ज किया, बाबा इतना अच्छा लिबास मैं अगर कल पहनकर जाऊंगी तो ऐसा ना हो कि इस लिबास की चमक और दमक देखकर दूसरी औरतें एहसासे कमतरी में चली जाएं। ए बाबा, मैं जन्नती लिबास तो पहनूंगी लेकिन इसके ऊपर वही लिबास पहनूंगी जो हमेशा मैं पहनती हूँ। अगर वो हमारा और आपका मजाक उड़ाएंगे तो फिर मैं उनको जन्नती लिबास दिखाऊंगी। दोस्तों, उसके बाद रात गुजर गई, दिन हुआ। शादी के घर में कुफार की औरतें इंतजार कर रही थी कि नबी की बेटी आएगी और हम उसका मजाक उड़ाएंगी। बीबी फातिमा अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर जैसे ही शादी के घर में दाखिल हुई तो सब औरतें जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि देखो रसूल का खानदान आ गया है। इनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है और इनका बाबा अपने आप को नबी कहता है और उसकी बेटी का लिबास तो देखो। जब सब बीबी फातिमा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे तो हजरत बीबी फातिमा ने जन्नती लिबास के ऊपर वाला लिबास हटा दिया। बस उस लिबास का नूर और फातिमा का नूर उन लोगों ने देखा तो सारे लोग हैरान और परेशान रह गए। सबका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उन लोगों ने आज से पहले इतना अच्छा लिबास कभी नहीं देखा था और ना ही इतना नूर किसी औरत का देखा था। इसके बाद ये चर्चा आम हो गई। यह देखकर दुल्हन ने पूछा कि घर में इतना शोर क्यों है? तो सबने कहा कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आई है। उनके चेहरे और लिबास में इतनी चमक और नूर है कि देखकर सब दंग रह गए। यह सुनकर दुल्हन ने कहा कि तब तो मैं भी देखूंगी। दुल्हन भागती हुई बीबी फातिमा के करीब गई और जैसे ही फातिमा की जियारत की तो फातिमा के नूर को देखकर वो वहीं पर गिर गई और वो मर गई। यह देखकर सारे मुनाफिकत लोग हो अल्लाह मचाने लगे और कहने लगे कि देखो मोहम्मद की बेटी आई और उनकी वजह से हमारी बेटी मर गई। ये बात फिर चारों तरफ फैल गई। बीबी फातिमा ने जब ये देखा कि लोग अल्लाह के रसूल की तौहीन कर रहे हैं तो फातिमा ने कहा कि घबराओ मत, अल्लाह इस औरत को फिर से जिंदगी देगा। सबने कहा कि आज तक क्या कोई मरा हुआ वापस आया है जो ये आएगी?
تو یہ سن کر فاطمہ نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ لڑکی یقیناً زندہ ہوگی، میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں اور دیکھنا یہ لڑکی زندہ ہو جائے گی۔ سب نے یہ سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ لڑکی واقعی میں زندہ ہو گئی تو ہم لوگ تیرے بابا کو اللہ کا نبی مان لیں گے اور ہم بھی کہیں گے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ بس فاطمہ پھر اس عورت کے پاس گئی اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور کہنے لگی، اے اللہ تجھے واسطہ ہے میرے بابا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اس لڑکی کو زندگی عطا کر دے۔ بس یہ کہنا تھا، اتنے میں اس عورت نے آنکھیں کھولی اور فاطمہ کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو یہ معجزہ دیکھ کر وہاں پہ موجود سب لوگ بی بی فاطمہ کے قدم چومنے لگے اور سب کے سب وہاں پر مسلمان ہو گئے۔